Assalamualaikum नाजरीन, once again with a very important topic, types of medical billing services। नंबर वन हमारे पास है प्रोफेशनल बिलिंग सर्विसेज। प्रोफेशनल बिलिंग सर्विसेज क्या है कि इट्स हैंडल द क्लेम्स फॉर इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लाइक डॉक्टर्स, फिजिशियन, थेरापिस्ट, स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इट फोकस ऑन बिलिंग फॉर आउट पेशेंट एंड फिजिशियन सर्विसेज। प्रोफेशनल बिलिंग यूजेज CMS 1500 फॉर्म्स टू सबमिट द क्लेम्स। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोफेशनल बिलिंग है वो इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के क्लेम्स को हैंडल करता है। डॉक्टर्स की, थेरापिस्ट उसमें हैं, स्पेशलिस्ट भी होते हैं। इसके अलावा ये आउट पेशेंट और फिज़िकल सर्विसेज जो है वो फिजिशियन सर्विसेज उसके ऊपर जो है वो फोकस्ड होता है। और जो फॉर्म जो है वो यूज़ करते हैं मेडिकल बिलिंग क्लेम के लिए वो है CMS 1500। CMS 1500 का जो फॉर्म है वो क्लेम को सबमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो कई मेडिकल बिलिंग सर्विसेज कई किस्में हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टली और आप लोगों के अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो है वो कंसेप्ट को क्लियर कराते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर पे है इंस्टीट्यूशनल बिलिंग। अब इंस्टीट्यूशनल बिलिंग क्या है जी? मैनेज क्लेम्स फॉर लार्ज हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम। It involve billing or outpay for inpatients and outpatient services. Institutional billing uses UB04 forms for a claims submission. अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बिलिंग की बात हो रही है। वो क्या करते हैं, वो उन क्लेम्स को मैनेज करते हैं जो कि लार्ज हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटी वाइज जो है उनकी तादाद जो है इन क्लेम्स की ज़्यादा होती है और उनमें हॉस्पिटल शामिल है, नर्सिंग होम शामिल है और इसमें जो है वो इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज जो है इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो सर्विसेज शामिल हैं। इसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है इन क्लेम्स को बिल करने के लिए वो है UB04 फॉर्म जो है वो यूज़ होता है क्लेम के सबमिशंस के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल बिलिंग क्या है कि जी ये फैसिलिटीज़ सर्विसेज है जिसमें नर्सिंग होम और हॉस्पिटल की बिलिंग शामिल है। तो और उसके लिए जो फॉर्म यूज़ होता है वो UB04 फॉर्म यूज़ होता है। अगला हमारे पास है आउटसोर्स मेडिकल बिलिंग सर्विसेज। कुछ डॉक्टर जो है वो अपने बिलिंग सर्विसेज जो है वो आउट ऑफ द कंट्री जो है वो दे देते हैं किसी भी बिलिंग कंपनी के लिए, जिसको आउटसोर्स बोलते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन नॉट थर्ड पार्टी कंपनीज टू हैंडल देयर contract their third party companies to handle their billing. Outsource improves efficiency, reduces errors and cuts administrative cost. अच्छा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करते हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज़ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा वो उनकी बिलिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आउटसोर्स का जो आउटसोर्सिंग है वो बिलिंग की एफिशिएंसी, क्लेम की एफिशिएंसी, इसके अलावा एरर्स जो है वो मिनिमाइज़ करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो उनका लग रहा होता है वो ऑफिस में, ज़ाहिर बात है अगर ऑफिस से सर्विसेज परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहिए होगा और ऑफिस चाहिए होगा, वहाँ पे उनको अलहदा से उसके ऑफिस ऑफिशियल एक्सपेंडिचर, फिर इसके अलावा वेजेस वगैरह वो तमाम तर उसको देने पड़ेंगे। तो बेटर इज़ कि अपना टाइम भी सेव करें और द बिल शुड बी सेंड टू अदर बिलिंग कंपनीज मैनेज क्लेम पेमेंट्स एंड एक्सेट्रा रिजेक्शन वगैरह जो है वो बिलिंग कंपनी जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा 4 नंबर पे है इन हाउस मेडिकल बिलिंग। इन हाउस में ये है कि बिलिंग इज़ हैंडल इंटरनली विद इन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस। स्टाफ मेंबर्स मैनेज क्लेम सबमिशन, पेमेंट, पोस्टिंग एंड कलेक्शन। इट ऑफर्स डायरेक्ट कंट्रोल बट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। अब क्या है, ये जो सर्विसेज हैं ये इंटरनली जो है विद इन द ऑफिस, प्रोवाइडर ऑफिस में जो है वो ये हैंडल होती है। वहाँ पे उनका स्टाफ जो है वो रखा जाता है तमाम के क्लेम्स की सबमिशन से लेके पेमेंट पोस्टिंग तक, डेटा पेमेंट कलेक्शंस तक, ERA के पोस्टिंग वगैरह वगैरह, जितने भी ये तमाम तर ट्रांजैक्शंस हैं क्लेम से रेलिवेंट वो मैनेज करते हैं इंटरनली विद इन द ऑफिस। ठीक है, और ये ऑफ़र क्या करती है, डायरेक्ट कंट्रोल बट रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। ये जो है वो कंट्रोल होता है डॉक्टर का ख़ुद ही अपने क्लेम्स के ऊपर, बट इसके लिए जो उनका स्टाफ है वो उनके लिए ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, उनको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन देम कि वो अपने ट्रेन को कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने बात की कि जो इन हाउस है वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी उसके लिए सम टाइम कह सकते हैं,
क्योंकि डॉक्टर जो है वो स्पेसिफिकली पेशेंट्स को देखेगा। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग, ई बिलिंग जिसे बोलते हैं, क्लेम्स आर सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन ऑन पेपर। ई बिलिंग स्पीड अप द रीइंबर्समेंट प्रोसेस एंड रिड्यूस क्लेम्स डिनाइल। इट यूजेस सिक्योर सिस्टम लाइक क्लियरिंग हाउस टू ट्रांसमिट द डेटा। अच्छा, यहाँ पर ये बात करी इलेक्ट्रॉनिक ई बिलिंग जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि क्लेम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसको ई बिलिंग बोलते हैं। अब ई बिलिंग के बेनिफिट क्या है, ये जो है वो टाइम को सेव करता है, कॉस्ट सेविंग होती है, टाइमली क्लेम प्रोसेस होती है, और यहाँ से आप सबमिट कर देते हैं, फ़ौरन जो है वो वहाँ पे सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो क्लियरिंग हाउस से ट्रांसमिट होकर फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और क्लेम वहाँ पे उसकी एडजुडिकेशन प्रोसेस का अमल शुरू हो जाता है। जबकि पेपर क्लेम्स क्या होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी स्पेंड होता है, कॉस्ट भी स्पेंड होता है, और उसकी इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती कि क्लेम जो है वो ऑन फाइल भी है कि नहीं, इंश्योरेंस को मिला होगा नहीं मिला होगा। तो उसके लिए आपने कॉलें करनी होगी, उसके लिए आपने फॉलोअप ज़्यादा करना होगा। जबकि इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा कि आप जब क्लेम सबमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट होता है। आप विद इन द पोर्टल आप जो है वो क्लेम्स के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि क्लेम रिसीव भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो दैट इज़ एक्चुअली द ई बिलिंग सर्विसेज। स्पेशलिटी बिलिंग क्या है? इट्स फोकस इज़ ऑन अ स्पेसिफिक फील्ड लाइक ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। Specialty billing requires deep knowledge of the procedure codes and payer policies. It ensures accurate coding and maximize reimbursement for specialized services. यहाँ पर स्पेशलिटी के हवाले से अगर बिलिंग की बात करें तो इनमें से जो स्पेसिफिक फील्ड है मेडिकल के अंदर, उसमें ऑन्कोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी, जो स्पेशलिस्ट है उनकी जो बिलिंग होती है वो क्या होती है, स्पेशलिटी बिलिंग होती है। अब स्पेशलिटी बिलिंग के लिए जो है वो नॉलेज रिक्वायर्ड होता है प्रोसीजर के हवाले से। इसके अलावा पेयर पॉलिसीज़ को जानना कि पेयर का किस प्रोसीजर के तहत क्या पॉलिसी होती है, क्या गाइडलाइंस है। इसके अलावा इट इंश्योर्स एक्यूरेट कोडिंग एंड मैक्सिमाइज रीइंबर्समेंट फॉर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। ये क्या करे, इनके लिए एक्यूरेट कोडिंग का होना और रीइंबर्समेंट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इस बात की इंश्योरिटी देते हैं कि क्लेम जो है सही तौर पे प्रोसेस हो, और क्लेम की प्रोसेसिंग के बाद जो है वो रीइंबर्समेंट भी ऑन टाइमली बेसिस हो। तो ये टोटली जो है वो एक्यूरेशंस के बेस पे है और क्लेम को सही तौर पे ऑन फाइल करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 7 है हमारे पास फुल सर्विस बिलिंग है। Covers all the aspects of the billing cycle for patient registration to the final payment. Full service providers offer coding, claim submission, payment posting and collection. It aims to maximize the reducing administrative burdens. अब आप अगर फुल टाइम जो फुल सर्विसेज है, एक टर्म यूज़ हुआ है, इसमें तमाम तर RCM शामिल है, जो क्लेम की सबमिशन से लेके उसकी पेमेंट पोस्टिंग, कलेक्शन वगैरह सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एम होता है, इसका मकसद ये होता है कि वो जो रेवेन्यू इनसे जनरेट होती है वो मैक्सिमाइज़ हो, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम किया जा सकता है इसके थ्रू, ठीक है। इसके अलावा ये फुल सर्विस प्रोवाइडर्स होती है, वो ऑफ़र करती है, इसमें कोडिंग, क्लेम सबमिशन, पेमेंट पोस्टिंग एंड कलेक्शन, इसमें सारी चीज़ें शामिल है। मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लेम सबमिशन करते हैं जो बिलिंग डिपार्टमेंट है, बल्कि नहीं, इसमें कोडिंग डिपार्टमेंट को भी शामिल किया जा सकता है, जो कि इनको कोडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो कोडिंग सर्विसेज भी साथ ले रहे होते हैं, और बिलिंग कंपनी जो है उसको इसके ऊपर चार्ज करती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहिए, अल्लाह ने के बाद।